आज हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन आप लोगों का क्लास 11th में है। जो बी फार्मा कर रहे हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में है, और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो क्लास 11th के लिए, बी फार्मा के लिए और पॉलिटेक्निक वालों के लिए ये टॉपिक है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बहुत इजी लगेगा। अगर फॉर्मूला को नहीं समझते हो तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं। तो आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छे से समझो। पहला वाला जो फॉर्मूला दिया है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। कि स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, और भी फॉर्मूला होता है। इनको समझाने के बाद मिटा के फिर मैं आप लोगों को और भी फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, सभी स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला बोलते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला बोलते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट माने क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है। स्लोप जो होता है ये एम स्लोप है, और सी जो है वाई का इंटरसेप्ट है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला से ये जैसे लाइन है, तो ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस को ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये सी है, और ये जो थीटा देख रहे हो ये इसका स्लोप है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है। और ये थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप जो होता है उसको हम लोग m लिखते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अच्छा, अब देखो सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। इंटरसेप्ट फॉर्मूला देखो क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये भी लाइन का इक्वेशन है, पर ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्मूला बोलते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्मूला में क्या होता है, देखो ये y एक्सेस और ये x एक्सेस है, तो इसमें ये इंटरसेप्ट है इस लाइन का फॉर्मूला। ये वाला जो लाइन दिया हूं इस लाइन का फॉर्मूला, x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है। माने यहां पर a,0 और यहां पर 0,b, ये अगर है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ठीक है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। x एक्सेस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सेस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अगर बता दे तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्म। ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखो ये p जो होता है यहां पर ये एक्स वाई थीटा। थीटा माने कोई एंगल दिया रहेगा, और ओरिजिन से किसी लाइन का अगर परपेंडिकुलर दे दे, ये होता है p। ठीक है, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर दे दे और एंगल दे दे थीटा, तो यहां पर इस फॉर्मूला को नॉर्मल फॉर्मूला बोलते हैं लाइन का। ठीक है, अब देखते हैं एक फॉर्मूला और, फोर्थ फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये r क्या होता है, xy से x1 और y1, x1 और y1 कोई पॉइंट है, xy से x1 y1 पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो r होता है, और एंगल दिया रहेगा, तब यहां पर साइन कॉस थीटा और साइन थीटा के जगह में वो एंगल पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है r, होता है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा और एक फॉर्मूला में आ जाते हैं,
लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। ये फॉर्मूला हमको बहुत बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट है x1 और y1, ये पॉइंट है एक तो x1 y1 और ये एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन, ये दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ये x1 y1 और x2 y2 ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट से जो लाइन पास होगा उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूला से करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप m, ये m, ठीक है, ये स्लोप होता है। यहां पर भी लिखा हुआ है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, यही है m स्लोप। अगर मान लो किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने बोले और उसमें उस लाइन का स्लोप दे दे और कोई एक पॉइंट दे दे x1 y1, तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। माने ये देखो ये x एक्सेस और y एक्सेस है, यहां पर अगर कोई पॉइंट दे दे x1 y1 और एक स्लोप दे दे, इस लाइन का स्लोप दे दे m होता है स्लोप, तो क्या होगा, एक स्लोप दे दे और एक पॉइंट दे दे, तब क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप होता है x माइनस x1 और y1 जो होता है वो पॉइंट होता है, एक पॉइंट से पास होने वाला लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है स्लोप का, ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ठीक है। इसी के जगह में m लिख के सेम है वही फॉर्मूला। अब इसको मिटा के मैं और भी कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं, सभी फॉर्मूला को अच्छे से समझो, ठीक है, तब तुमको चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो कठिन लगेगा। अगर दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का अगर एंगल फाइंड करने बोले, जैसे ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच का जो एंगल है उसके अगर फाइंड करने बोले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 क्या है, ये दो लाइन का स्लोप है, ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दो लाइन का स्लोप पता करने के लिए क्या करोगे, अगर लाइन किसी भी फॉर्म में दिया हो उसको सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, इस फॉर्म में उसको पहले चेंज करना पड़ेगा दोनों को, तो इससे m पता चलेगा, m1 और m2 दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन का m1 स्लोप और दूसरे इक्वेशन का स्लोप m2, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा। तो दो लाइन का स्लोप हम कैसे पता करेंगे, अगर दो लाइन का इक्वेशन दे दे तो उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो m पता चल जाएगा, उस m को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये एंगल tan थीटा दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने बोलेगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अच्छा, अब देखो एक इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, पहला वाला लाइन का स्लोप m1 और दूसरे वाले का m2, ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा।
तो वो दोनों लाइन पैरेलल है। और नेक्स्ट है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, ठीक है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है, देखो इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये पॉइंट है x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला, इस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू, उस लाइन का इक्वेशन को लिखोगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a और b का स्क्वायर का सम नीचे होगा, और x1 y1, ये x y के जगह में ये x1 y1 जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा के कुछ फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं। देखो फॉर्मूला नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या बोला है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, ठीक है, ऑरिजिन से। माने अगर ये कोई लाइन दे दिया है, लाइन का इक्वेशन इसके पहले वाला फॉर्मूला में, 12th नंबर फॉर्मूला में जो था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन का डिस्टेंस, ये 0 0 से, ये 0 0 से इसका डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। c माने कौन है, ये कांस्टेंट, अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का सम ये है a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो ऑरिजिन से उस लाइन के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब देखो 14 नंबर फॉर्मूला क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये कहीं पर भी एक्स वाई एक्सेस हो, कहीं पर भी इनके बीच का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करने बोले तो हमको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, b इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और c1 c2 क्या है, ये इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहां पर a1 b1 नहीं लिखा हूं, a2 b2 नहीं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन अगर पैरेलल होता है उस समय x, दोनों लाइन का जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है, कांस्टेंट बस अलग अलग होते हैं, c1 और c2 अलग होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखो, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उस लाइन के इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों सेम होगा, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1 और c2 ये दोनों बस अलग होंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2, दो जो लाइन दिया है उनके कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन का a और b x y का कोफिशिएंट सेम होगा। समझ गए इसको। एक फॉर्मूला और देख लो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर
ऑफ लाइन, ठीक है। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन वो लाइन जितना जो एंगल बना रहा है उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन देखो। ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ये दो लाइन है, ठीक है। बोला है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1। ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है इसके एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा वाला जो इक्वेशन देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, और भी कुछ छोटे छोटे और भी फॉर्मूला होते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद करो, और याद करके सब फॉर्मूला को समझो, कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा उतना ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ये पॉलिटेक्निक में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 11 में तो है ही है।